तो फिर से स्वागत है आप लोगों का क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 2.2 में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1, रोमन नंबर 2 और रोमन नंबर 3 आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ना। तो रोमन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 1/4 - 1। इस क्वेश्चन में कहा क्या रहा, पहले क्वेश्चन को समझिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, हम लोगों को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फिर यहाँ पे बोला है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी यहाँ पे एक संख्या है शून्यकों का योग और एक संख्या है शून्यकों का गुणनफल। तो जो पहला संख्या है वो शून्य का योग है और जो दूसरा संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो चलिए पहले मैंने इसको बनाता हूं और आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला। इसी का इस्तेमाल करके हम ये तीनों सवाल को आज बनाएंगे। पहला सवाल है 1/4 - 1। तो पहला शून्य का योग है, दूसरा वाला शून्य का गुणनफल है। तो लिख लेते हैं शून्य का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। फिर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तो अभी मैंने आपको बताया द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहां पे लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² माइनस, आप बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाएंगे 1/4 और x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -1। तो यहाँ बैठाएंगे -1। ठीक है, x² का x² माइनस, अब यहां देखिएगा 1/4 गुना x, तो 1/4 x होगा। फिर प्लस गुना माइनस, तो यहाँ पे होगा माइनस और यहाँ कर दिए 1। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, x² का x² या फिर यहाँ दे लीजिए आप बटे का जोड़, मतलब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² और माइनस 1x माइनस 1 बराबर 0। तो अब यहां देखिए सर, 4x² का 4x² माइनस 1x माइनस 1 बराबर 4 को 0 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 0। तो ये मेरा हो गया द्विघाती बहुपद। अतः
द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 1। ये हो गया मेरा आंसर। तो द्विघाती बहुपद आपने समझ गया, एक नंबर को किस तरह सोल्व किए। अब देखिए इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है √2, 1/3। तो पहला होगा शून्य का योग, तो शून्य का योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा √2। दूसरा हो गया अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलेंगे 1/3। तो हम लोग द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़े, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़े हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान होगा √2। तो यहाँ पे बैठा दिए √2, x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/3। यहाँ बैठाएंगे 1/3। तो x² का x² माइनस √2 गुना x, √2x प्लस 1/3। अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 3। तो 3 गुना x², 3x², यहाँ पे हो जाएगा 3√2x प्लस 1 बराबर 0। अब यहां देखिए इसके नीचे एक छुपा हुआ है, तो 3x² को 1 से गुना करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3x²। फिर माइनस 3√2 को 1 से गुना करेंगे, माइनस 3√2x। फिर 1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर 0। 3 से गुना होगा तो हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं मेरा आंसर आ चुका है। अतः द्विघात बहुपद बराबर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये हो गया द्विघात बहुपद मेरा आंसर ना। तो ये 2 नंबर भी कंप्लीट। अब हो गया से मेरा यहाँ पे 3 नंबर सवाल देखिए। तो पहला है शून्य का योग, दूसरा शून्य का गुणनफल। तो शून्य का योग को लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा 0। शून्य का गुणनफल को लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा √5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x² का x² 0 गुना x 0x प्लस √5। x² का x² 0 को x से गुना करने पर 0 होगा, उसको हटा देते हैं, प्लस √5। यही मेरा हो गया आंसर। अतः द्विघात बहुपद बराबर x² प्लस √5। यह हो गया आंसर। ठीक है सर। तो इस प्रकार मेरा तीनों सवाल हो गया कंप्लीट। फिर आते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नया अच्छे से और दमदार वीडियो को लेके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।